हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जब हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट हम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, हम आपको डेली बेसिस पे फ्री वोकैबुलरी प्रोवाइड करते हैं हमारे अफेयर्स क्लाउड हिंदू वोकैब्स टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, राइट। एंड यहां पर हम डेली आपको 4 वर्ड्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ये आपके पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, राइट। यहीं पर हम मेक श्योर करते हैं कि हम आपको 5 क्विज क्वेश्चंस भी दें डेली बेसिस पे ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके, करेक्ट। एंड ये चीजें अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अपने वोकैब को इंक्रीज करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे गिवन है। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए एंड अपने वोकैब को और एनहांस कीजिए एंड डेली बेसिस पे हम मेक श्योर करते हैं कि आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करें। ऑल्सो बच्चों, आप सब मेरा कोड विकास 10 यूज कर सकते हैं। ये आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा ऑन ऑल द कोर्सेज दैट यू विल बी परचेजिंग हमारी एप्लीकेशन पे। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा मार्च के मंथली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नोट्स ज़रूर बनाना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सेशन रहेगा इस सभी बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ IMT ट्राइलेट 2024 अभी कंडक्ट कराया गया मार्च में। IMT ट्राइलेट, IMT क्या है? इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया की ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज थी एंड इसका 2nd एडिशन अभी रिसेंटली कंडक्ट कराया गया था।
राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर इंडिया से कौन से इंडियन नेवल शिप ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया? INS तीर एंड INS सुजाता का यहाँ पर हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। लोकेशन क्या रहेगी, कहाँ पे हुई थी ये एक्सरसाइज? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। करेक्ट, ज़ैंज़िबार टंजानिया में एंड मोजाम्बिक में हमें यहाँ पर एक्सरसाइज का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, नेम द पोर्टल दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय MEITY एंड NIXI। NIXI है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, राइट। तो MEITY एंड NIXI इन दोनों के द्वारा अभी रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया गया था टू एडवांस द विजन ऑफ डिजिटल इंक्लूजन। पोर्टल का नाम क्या रहेगा? भाषा नेट। ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है बेसिकली मल्टीलिंगुअल इंटरनेट लैंग्वेज प्रोवाइड कराने के लिए, बेसिकली मतलब मल्टीलिंगुअल इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए, जहाँ पे जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, राइट, उसमें आप अपनी नेम्स को, वेबसाइट के नेम्स को, ईमेल आईडीज को इजीली देख पाएं। लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, मल्टीलिंगुअल कल्चर लाने के लिए। करेक्ट, भाषा नेट किसके द्वारा? MEITY एंड निक्सी के द्वारा इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया। फिर यहाँ पर एक थीम रहेगी जिसके अंडर ये भाषा इवेंट हुआ था, जहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। थीम रहेगी इम्पेचुअस टुवर्ड्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। करेक्ट, और यहीं पे याद रखेंगे जो ये भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया गया ना, ये लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे। करेक्ट, इसका एक इवेंट हुआ था 21 मार्च को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में, जो कि न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, किस सिटी में अभी इसरो ने रिसेंटली कंडक्ट करा पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन टेस्ट को? राइट, इसका सेकंड टेस्ट हुआ है, ये अभी रिसेंटली इसरो के द्वारा कराया गया। और कहाँ पर कराया गया? चित्रादुर्गा कर्नाटका में इसको कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, कहाँ कराया गया है? चित्रादुर्गा कर्नाटका में इसको कंडक्ट कराया गया। ATR रेंज, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज इन चित्रादुर्गा कर्नाटका इसको कंडक्ट कराया गया। एंड ये सेकेंड सीरीज रहेगा, सेकेंड टेस्ट रहेगा या फिर सेकेंड सीरीज रहेगा ऑफ द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय इसरो। कहाँ पर? एट एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज। करेक्ट, और इसका जो पहला मिशन हुआ था RLV LEX-01 वो 2023 में कराया गया था। नेक्स्ट आ जाता है नेम द पर्सनैलिटी हु हैज बीन रिसेंटली सिलेक्टेड एज इंडियाज फ्लैग बेरर फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स। पेरिस में होंगे ओलंपिक गेम्स इस बार। इंडिया के फ्लैग बेरर कौन रहेंगे इस बार? वो हैं अचंता शरथ कमल। अगर मैं बात करूं टॉर्च बियरर, वो कौन रहेंगे? वो हैं अभिनव बिंद्रा। कौन है ये? शूटिंग के प्लेयर। ठीक है, मार्क करके चलेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड शरद कमल याद रखेंगे, ये 19 में फ्लैग बियर रहेंगे इंडिया के। यहीं पे अगर मैं पूछूं शेफ दे मिशन कौन रहेंगे फॉर पेरिस ओलंपिक, तो वो रहेंगी मैरी कॉम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू भूटान इन मार्च 2024? तो यहाँ पे देखें ऑप्शन A, B एंड C तीनों ऑप्शन करेक्ट रहेंगे। PM नरेंद्र मोदी ने रिसीव किया ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्लाइपो, भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। देन एक MOU साइन किया गया ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ असम इंडिया गिलिफू रेल लिंक। ये पहला रेल लिंक है और दूसरा रेल लिंक होगा बनाहरत वेस्ट बंगाल इंडिया से सामस्ते भूटान तक। ये दोनों रेल लिंक को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने का बात किया बिटवीन इंडिया एंड भूटान, ये फाइनलाइज कराया गया, बिल्कुल सही। देन PM मोदी ने अनाउंस किया इंडिया विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 10,000 करोड़ रुपीज टू भूटान ओवर द नेक्स्ट 5 years, तो ये भी सही। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही रहेंगे। एंड PM मोदी यहाँ पे 2 दिन के विजिट पे थे, ये भी ध्यान रखेंगे। करेक्ट, एंड यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए नेक्स्ट 10 years तक यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात की गई टू भूटान। नेक्स्ट, किस बैंक ने अलॉन्ग विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड रुपे स्मार्ट कीचेन फ्लैश पे फॉर कॉन्टैक्टलेस नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड? तो वो है फेडरल बैंक, राइट। तो NPCI ने अभी लॉन्च किया किस बैंक के साथ मिलके? फ्लैश पे। तो फेडरल बैंक के साथ मिलके ये लॉन्च किया गया फ्लैश पे, राइट, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु वाज रिसेंटली अवॉर्डेड विद एबेल प्राइज 2024 फॉर मैथमेटिक्स। तो वो कौन रहेंगे जिनको मैथमेटिक्स में अभी एबेल प्राइज मिला? देखो नोबेल प्राइज बोला जाता है एबेल प्राइज को, नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि हम जानते हैं मैथमेटिक्स में आपका नोबेल प्राइज नहीं मिलता।
तो जो इक्वलेंट रहता है नोबेल प्राइज के वो है एबेल प्राइज। मैथमेटिक्स में किन को अभी सम्मानित किया गया? माइकल पियरे टेलीग्रैंड को। ठीक है, फिर माइकल पियरे टेलीग्रैंड 72 साल के हैं एंड ये 27वें रेसिपिटेंट बने जिनको सम्मानित किया गया अभी एबेल प्राइज से, एंड ये 5th फ्रेंचमैन हैं जिनको एबेल प्राइज से भी सम्मानित करा गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली नेम्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल। पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर कौन अभी अपॉइंट किए गए हैं? वो हैं लुइस फिलिप मोंटेग्रो कार्डोसो दे मोरिस एस्तेवेस। राइट, ये नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं पोर्चुगल के। किनको सक्सीड करेंगे ये? एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु रिसेंटली वन द मेन सिंगल टाइटल एट द वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर बेरे 2024 हेल्ड इन लेबनान। तो वो है साथियन गणेशकरन। राइट, साथियन गणेशकरन ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं एंड इन्होंने अभी मैन सिंगल टाइटल यहाँ पे जीत लिया है एट द WTT फीडर बेरे 2024। लोकेशन कहाँ रहेगी, कहाँ पर हुआ था ये? लेबनान में। कहाँ पर हुआ था? लेबनान में। ठीक है, और ये पहले फर्स्ट एवर इंडियन प्लेयर बने जिन्होंने यहाँ पे मैन सिंगल ट्रॉफी जीती। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 13th एडिशन ऑफ ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट रिलीज्ड इन मार्च, मुकेश अंबानी की क्या रैंक रहेगी इन द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, और टॉप किसने किया वो भी बता दो। तो अगर हम बात कर रहे हैं 13th एडिशन ऑफ ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट की, तो किन्होंने टॉप किया? इलॉन मस्क ने यहाँ पे टॉप किया फॉर 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम। एंड अगर हम बात करें मुकेश अंबानी, इनकी रैंक रहेगी 10th इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। इलॉन मस्क की अगर हम नेट वर्थ की बात करें तो यहाँ पर आ जाती है क्लोज टू $231 बिलियन। तो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 5, और ये 13वां एडिशन था ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट का। नेक्स्ट, इन मार्च इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अप्रूव किया कौन सा नेम फॉर द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर। मून पर विक्रम लैंडर लैंड किया, तो उस जहां पर लैंड किया उस साइट का क्या नेम रखा गया? IAU के द्वारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। तो वो है स्टेशियो शिव शक्ति। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट यूथ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स published by International Labour Organization and Institute of Human Development in March, India's youth accounted for almost dash of the unemployed workforce in India। तो इनके ILO एंड IHD इनके द्वारा डाटा रिलीज किया गया अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और बताया गया अगर 100 लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो उसमें से 83 जो अनएम्प्लॉयड हैं वो यंग इंडिविजुअल्स हैं। तो राइट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन 3। नेक्स्ट, किस बैंक ने ऑर्गेनाइजेशन ने भी साइन किया एक पैक्ट विद NTPC लिमिटेड फॉर सोर्सिंग फॉरेन करेंसी लोन्स ऑफ $200 मिलियन। कौन सा है वो ऑर्गेनाइजेशन? वो है JBIC, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन। राइट, इन्होंने अभी रिसेंटली एक पैक्ट साइन किया किसके साथ? NTPC के साथ फॉर सोर्सिंग फॉरेन करेंसी लोन्स वर्थ $200 मिलियन। करेक्ट, एंड JBIC यहाँ पे 60% ऑफ द जो अमाउंट है वो प्रोवाइड करेगी, और बाकी JBIC के गारंटी के बेस पर बाकी कमर्शियल बैंक यहाँ पे अमाउंट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस 100 2024 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ब्रांड फाइनेंस इन मार्च, डैश emerged एज द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड विद ब्रांड वैल्यू ऑफ 0.04% टू $9.98 बिलियन। तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये एमर्ज करके आई एज द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड। करेक्ट, एंड ये डाटा रिलीज किया किसके द्वारा? ब्रांड फाइनेंस ने ये डाटा रिलीज किया इन देयर रिपोर्ट इंश्योरेंस 100 2024। ठीक है, और LIC यहाँ पे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड निकल के सामने आया है। सेकेंड पोजीशन पे कौन आ जाता है? ताइवान की कंपनी है कैथी लाइफ इंश्योरेंस, ये सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है। Next, in March, Supreme Court appointed 7-member expert committee for the preservation of the critically endangered dash। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया 7-member expert committee for the preservation of Great Indian Bustard। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट्स अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट इन मार्च 2024। तो यहाँ पे याद रखेंगे कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है। ए की बात करें तो दिनेश गुप्ता वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई, क्या ये ठीक है? डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं सीबीआई के? नेक्स्ट, नेम द पोर्टल दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट ईजर वोटिंग फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो ये है सक्षम। सक्षम उस पोर्टल का नाम है, राइट। ये लॉन्च किया गया ताकि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको वोटिंग करने में ईजी हो सके। उनको वोटिंग कराने के लिए व्हील चेयर जो करेक्ट जो पर्सन फैसिलिटीज़ जैसे व्हील चेयर प्रोवाइड कराने के लिए एट द पोलिंग स्टेशन, ये लॉन्च किया गया सक्षम। इवन यहाँ पर एक और फैसिलिटी लॉन्च की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि जो भी व्यक्ति 85 ईयर्स ऑफ एज के अबव है एंड जो पर्सन विद डिसेबिलिटी जिनकी 40% से ज़्यादा पर्सन डिसेबिलिटी है, इन दोनों को यहाँ पे वोट फ्रॉम होम का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा, वोट फ्रॉम होम। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ रिसेंटली वन द F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024। तो ये रहेंगे कार्लोस सेंस जूनियर, ठीक है। ये वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है, राइट। ये 22 से लेके 24 मार्च तक हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स? ये मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, राइट। एंड कार्लोस सेंस जूनियर ये टॉप पे रहे, इन्होंने जीता। फिर कार्लोस सेंस जूनियर किसके लिए ड्राइव करते हैं? ये फरारी के लिए ड्राइव करते हैं, राइट। एंड ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। सेकेंड चीज़ याद रखेंगे, फरारी के ही ड्राइवर चार्ल्स लेसलर ये मोनाको से बिलोंग करते हैं, ये सेकेंड पोजीशन पे आए। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने नोटिफाई किया हाउ मच % इंक्रीज इन द वेज रेट ऑफ वर्कर्स अंडर मनरेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25। तो 3 से 10% का यहाँ पे हमें वेज रेट में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, राइट, ऑन एन एवरेज। फिर यहीं पे याद रखेंगे जो हाईएस्ट हमें हाइक देखने को मिला वो था 10.56% का, कहाँ पर? इन द स्टेट ऑफ गोवा। वेयर एज यूपी एंड उत्तराखंड में हमें सबसे कम हाइक देखने को मिला जो था 3.04% का, करेक्ट। तो 3 से 10% ऑन एन एवरेज यहाँ पे हमें देखने को मिला एंड 3.56 सबसे ज़्यादा था गोवा में। नेक्स्ट, किस कंट्री के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने रिसेंटली ओपन किया इट्स इंडियन सब्सिडरी एरोस्पेस सर्विस इंडिया इन न्यू दिल्ली? तो वो है इजराइल, करेक्ट। इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्री ने अभी रिसेंटली ओपन किया इट्स इंडियन सब्सिडरी एरोस्पेस सर्विस इंडिया इन न्यू दिल्ली, करेक्ट। और ESI यहाँ पर एज अ OEM का काम करेगा ताकि जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं उनको यहाँ पे बना सके फॉर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। एंड ये जो MRSAM है इसको जॉइंटली डेवलप किया जाएगा बाय IAI, DRDO एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज वर रिसेंटली रिटेन्ड द डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस स्टेटस बाय IRDI? तो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस का स्टेटस किन्होंने रिटेन किया? कौन सी कंपनीज ने रिटेन किया? तो तीनों कंपनीज ने यहाँ पे रिटेन किया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस। इन तीनों के द्वारा यहाँ पर ये DSII ये स्टेटस रिटेन किया गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी साइट्स वर रिसेंटली एडेड बाय यूनेस्को जियो पार्क नेटवर्क? तो अभी 18 साइट्स ऐड की गई हैं टू द यूनेस्को जियो पार्क नेटवर्क, राइट। और टोटल यहाँ पर कितने साइट्स हो गई हैं? 213 साइट्स हो गई हैं फ्रॉम अ टोटल ऑफ 48 कंट्रीज। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बैंक ऑफ महाराष्ट्र? वो है निधु सक्सेना, राइट। निधु सक्सेना को अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये किनको रिप्लेस करेंगे? ही विल बी रिप्लेसिंग AS राजीव, ठीक है। एंड 3 साल के लिए इस पोजीशन पे।
नेक्स्ट, नेम द हॉकी पर्सनैलिटी हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द को चेयर ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशंस न्यू एथलीट्स कमिटी। तो वो है PR श्रीजेश एंड कैमिला कैरम। इन दोनों को यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द को चेयर ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशंस न्यू एथलीट कमिटी। Next, which of the following points are correct with respect to the recent steps taken by Securities and Exchange Board of India SEBI in March 2024? तो ABC में से देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेंगे। सेबी के द्वारा भी T+0 सेटलमेंट लॉन्च किया गया है, इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही, राइट। T+0 ट्रेड सेटलमेंट साइकिल अलाउज सेम डे सेटलमेंट ऑफ द स्टॉक्स इंस्टेड ऑफ 1 डे सेटलमेंट पीरियड, बिल्कुल सही। तीसरा कह रहा है द बीटा वर्जन ऑफ T+0 सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर अ लिमिटेड सेट ऑफ 25 स्क्रिप्ट्स एंड विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रोकर्स, तो बिल्कुल सही। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाता है IRDAI। इन्होंने मैंडेट किया दैट ऑल द इंश्योरेंस पॉलिसीज शुड बी इशूड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद इफेक्ट फ्रॉम डैश। तो 1 अप्रैल 2024 से ऑल द इंश्योरेंस पॉलिसीज शुड बी इशूड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एंड जो प्रोसेस होता है ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज इलेक्ट्रॉनिकली, उसको हम ई-इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं बसीराव दिमोय दिखाकर फाई, राइट। सो ये अपॉइंट किए गए प्रेसिडेंट कहाँ के, तो ये सेनेगल के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं एंड ये 5वें प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं सेनेगल के। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्वीडिश थिंक टैंक सिप्री, मार्च 2023 में इन्होंने एक डाटा रिलीज किया दैट डैश इज द वर्ल्ड्स टॉप आर्म इंपोर्टर फॉर द पीरियड 2019 से 2023। 2019 से 2023 के बीच में टॉप आर्म इंपोर्टर इन द वर्ल्ड कौन सी कंट्री रही, वो है हमारी इंडिया। हमने सबसे ज़्यादा आर्म्स को इंपोर्ट करा है, ठीक है। ये सिप्री का डाटा बताता है हमें। इवन यहीं पर अगर हम देखें तो 2014 से 2018 के बीच में अगर हम देखें जो हमारा इंपोर्ट्स था वो 4.7% से इंक्रीज कर गया। सऊदी अरेबिया एंड कतर ये सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे रहेंगे रिस्पेक्टिवली। एंड अगर हम बात करें एक्सपोर्टर्स की तो सबसे बड़े एक्सपोर्टर कौन है आर्म्स के, USA, उसके बाद आ जाता है फ्रांस और उसके बाद आ जाता है रशिया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया $181 मिलियन का एक लोन अग्रीमेंट विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर द अहमदाबाद पेरी अर्बन लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट? तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये $181 मिलियन का एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ। नेक्स्ट, किस कंट्री के फोन पे पेमेंट सर्विस लिमिटेड ने रिसेंटली पार्टनर किया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ ताकि इंडिया और उस कंट्री के बीच में हम UPI क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे सकें? तो इंडिया और नेपाल। तो ये जो फोन पे है ये नेपाल का है एंड NPCI इंटरनेशनल जो कि है NIPL, इन्होंने और फ़ोनपे के बीच में ये टाइप हुआ ताकि जो UPI ट्रांजैक्शंस हैं इंडिया और नेपाल के बीच में उसको हम बढ़ावा दे सकें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव रिसेंटली टेकन चार्ज एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो कौन है, वो हैं गणेश कुमार एंड सुखबीर सिंह सांधू, राइट। गणेश कुमार एंड सुखबीर सिंह सांधू ये दोनों यहाँ पे वो नई पर्सनैलिटीज हैं जिनको इलेक्शन कमिश्नर ऑफ न्यू इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया ऑफ ECI। नेक्स्ट, विच क्रिकेट टीम हैज रिसेंटली वन देयर 42nd ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग विदर्भा? तो अभी रणजी ट्रॉफी हुई थी, करेक्ट। रणजी ट्रॉफी का 89th एडिशन था एंड 42nd टाइम 42वीं बार मुंबई टीम ने यहाँ पे जीत लिया है इस ट्रॉफी को, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया एक 16 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी जो कि हेड की गई किन के द्वारा? तो विनोद कुमार पॉल के द्वारा इसको हेड किया गया टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इन मार्च 2024। इस कमेटी को हेड किया जाता है विनोद कुमार पॉल के द्वारा, ठीक है, और ये 16 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी रहेगी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया अग्रह एंड अक्षय? अग्रह एंड अक्षय ये 5th and 6th शिप रहेंगे ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट फॉर इंडियन नेवी इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो किस कंपनी के द्वारा इनको लॉन्च किया गया ये पूछा जा रहा है। तो GRSC गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत प्रोग्राम जो मार्च 2024 में हुआ। तो अगर इसमें हम देखें तो सारों में से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ठीक रहेगा, सी गलत है। ए देखें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली एड्रेस किया इंडियाज टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर सेटिंग अप 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स वर्थ अबाउट 1.25 लाख करोड़ रुपीस, बिल्कुल सही। दूसरा है ढोलेरा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी, ये सेटअप की जाएगी बाय टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर फैब्स इन इंडिया एट ढोलेरा गुजरात, तो बिल्कुल सही। तीसरा कह रहा है मोरेगांव ओएससीटी फैसिलिटी, ये सेटअप की जाएगी बाय सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस फॉर सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग मिजोरम में, तो नहीं मिजोरम में नहीं, ये असम में सेटअप की जाएगी। अब ऑप्शन ठीक है, अब तीनों ऑप्शन आपके ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FIEO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो हैं अश्विनी कुमार। ठीक है, अश्विनी कुमार, ये किनको सक्सीड करेंगे, डॉक्टर ए शक्तिवेल को सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज रिसेंटली साइंड अ नॉन फाइनेंशियल MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू एनहेंस लाइवलीहुड इंटरवेंशंस ऑफ दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली साइन दिस नॉन फाइनेंशियल MOU, तो ये है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन्स लिमिटेड। ठीक, नेक्स्ट है इन मार्च इंडियन आर्मी कंटिजेंट गोरखा राइफल्स, इन्होंने पार्टिसिपेट किया कौन सी एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज लमित्य 2024 में, जो कि इंडियन आर्मी एंड शीशल डिफेंस फोर्स के बीच में हुई थी इन शीशल्स, लोकेशन रहेगी शीशल्स। तो इंडियन आर्मी की कंटिजेंट गोरखा राइफल्स ने पार्टिसिपेट किया इन द 10th एडिशन ऑफ दिस लमित्य एक्सरसाइज, इंडियन आर्मी एंड शीशल डिफेंस फोर्स के बीच में हुई थी। एंड लमित्य इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप, इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। एंड पहली बार ये एक्सरसाइज हुई थी 2001 में। नेक्स्ट, विच डिफेंस सेक्टर या गवर्नमेंट एजेंसी ने रिसेंटली लॉन्च किया स्टैग है सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड एडॉप्शन ग्रुप, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी यूनिट है टू एनहेंस देयर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो किनके द्वारा ये स्टैग लॉन्च किया गया, तो इंडियन आर्मी के द्वारा ये स्टैग लॉन्च किया गया है। करेक्ट, स्टैग एक यूनिट है ऑफ अ स्ट्रेंथ ऑफ अराउंड 280 पर्सनल की एंड ये ऑपरेट करती है अंडर द सिग्नल्स डायरेक्टरेट। Next, what was the theme of the International Day of Happiness 2024 that was observed across the globe on 20th of March 2024? तो थीम रहेगी हैप्पियर टुगेदर, राइट। ये थीम रहेगी आपकी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की, जो ऑब्जर्व की जाती है अक्रॉस द ग्लोब ऑन 20th ऑफ मार्च। एंड फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ऑब्जर्व की गई थी 2013 में, 20 मार्च 2013 में। Next, which states 6 heritage sites were included in the tentative list of UNESCO World Heritage Site? तो मध्य प्रदेश की, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश की 6 हेरिटेज साइट्स को अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड करा गया, इनटू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इनटू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट की 6 वर्ल्ड हेरिटेज, आई रिपीट, यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में अभी 6 साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश ऐड की गई। अब टोटल इंडिया की 57 साइट्स हो गई हैं यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है इन विच स्टेट 3F ऑयल पाम प्राइवेट लिमिटेड, इसको हैज रिसेंटली स्टार्टेड देयर ऑपरेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट, कहाँ पर, तो 3F ऑयल पाम प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया कहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट किया। एंड याद रखेंगे ये फैक्ट्री पहली ऐसी फैक्ट्री रहेगी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो कि 1,30,000 हेक्टेयर्स के स्प्रेड अराउंड होगी। एंड यहाँ पर मेन एम रहेगा कि इंडिया खुद अपना पाम ऑयल डेवलप करे एंड जो हमारी डिपेंडेंस रहती है इंपोर्ट पे उसको खत्म कर सके। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली साइन किया $23.27 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट विद एक्सिम बैंक के साथ, ताकि 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर किया जा सके। ये जो डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है, ये एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है, राइट। यही श्रीलंका को गिफ्ट किया गया था इंडिया के द्वारा। एंड पहला जो गिफ्ट किया गया था वो वापस आ गया था एंड फिर इंडिया ने एक और गिफ्ट करा था, ठीक है, क्योंकि वो सर्विलेंस के लिए चाहिए था उनको। तो गायना के द्वारा अभी ये एक्सिम बैंक के साथ एक LOC साइन हुआ $23.27 मिलियन का, ताकि 2 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट को यहाँ पे प्रोक्योर किया जा सके।
नेक्स्ट, नेम द गवर्नर हु हैज टेकन एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी इन मार्च। तो सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने अभी एडिशनल चार्ज लिया एज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड स्पैरो डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। यहीं पर एक थीम रहेगी, इसकी याद रखेंगे, आई लव स्पैरोज। ये थीम रहेगी आपकी वर्ल्ड स्पैरो डे की। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ मिनी रत्ना कैटेगरी 1 CPSE बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो वो है ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड। और जो मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी का एक क्राइटेरिया होता है कि उन्हें लास्ट 3 साल में प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, और लास्ट किसी भी साल में प्री टैक्स जो प्रॉफिट होना चाहिए 30 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए किसी भी एक साल में इन द लास्ट 3 ईयर्स। नेक्स्ट है इंडियन सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी एक्सचेंज कंपनी। इन्होंने रिसेंटली साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद जकार्ता फ्यूचर्स एक्सचेंज फॉर नॉलेज शेयरिंग एंड रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, पूछा जा रहा है कि नेम दैट इंडियन सिक्योरिटी एंड कमोडिटी एक्सचेंज कंपनी। तो वो रहेगी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन्होंने रिसेंटली MOU साइन किया जकार्ता फ्यूचर्स एक्सचेंज के साथ फॉर नॉलेज शेयरिंग एंड रीजनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, हु वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन फॉर द टर्म 2023-24। तो वो है मातम वेंकटा राव। राइट, इनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन 2023-24 के लिए। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे AK गोयल को। ठीक, नेक्स्ट, नेम द यूनियन मिनिस्टर हु हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन मार्च 2024। तो किरण रिजिजू, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है एज द मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, एंड ये अभी यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ अर्थ साइंसेस। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इन मार्च 2024। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ये अपॉइंट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। ये सक्सीड करेंगे मोहम्मद सत्या को टू बी इन दिस पोजीशन। नेक्स्ट, प्रोबावो सुबियांतो, इनको इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो इंडोनेशिया के यहाँ पे ये प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, एंड ही इज शेड्यूल्ड टू बिकम द 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे जोको विडोडो को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस अलॉन्ग विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन हैव रिसेंटली प्लेज्ड नियरली $600 million टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग सर्विकल कैंसर? वर्ल्ड बैंक एंड यूनिसेफ, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने किसके साथ मिलकर, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर सर्विकल कैंसर को एलिमिनेट करने के लिए यहां पर $600 million प्लेज किए गए। नेक्स्ट, विच कंट्री सेंट्रल बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद RBI टू प्रमोट द यूज ऑफ लोकल करेंसीज ऑफ बोथ कंट्रीज। तो किस कंट्री के सेंट्रल बैंक ने यहाँ पे MOU साइन किया RBI के साथ टू प्रमोट द यूज ऑफ लोकल करेंसीज ऑफ बोथ कंट्रीज? वो है बैंक ऑफ इंडोनेशिया। एंड इससे क्या होगा, जो इंडियन रुपीज है एंड इंडोनेशियन रुपया है, इन दोनों का जो लोकल करेंसीज का जो यूसेज है एक दूसरे की कंट्रीज में वो बढ़ जाएगा। ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे, एंड लोगों की आवाजाही होगी, पैसा खर्च करेंगे एक दूसरे की कंट्रीज में, तो उससे भी बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड फॉर द प्रिक्सर आर्किटेक्चर प्राइज 2024। प्रिक्सर आर्किटेक्चर प्राइज याद रखेंगे, ये गिवन दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, एंड ये वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स हैं जो कि आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। तो अभी राइकेन यामामोटो जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, राइट, ये 53rd पर्सन बने जिनको प्रिक्सर आर्किटेक्चर प्राइज से सम्मानित किया गया। नॉर्वे जैपनीज आर्किटेक्ट हैं ये, एंड यहाँ पर $100,000 का कैश प्राइज रहेगा यहाँ पर, और एक ब्रॉन्ज मेडेलियन। नेक्स्ट, VMC वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि एक सिविक बॉडी ऑफ गुजरात, इन्होंने रेज किया कितना अमाउंट बाय इशूइंग एशिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड फॉर सस्टेनेबल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, करेक्ट, जो कि सिविक बॉडी है गुजरात की, इन्होंने 100 करोड़ रुपीज यहाँ पे रेज किए बाय इशूइंग एशियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड फॉर सस्टेनेबल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च इंडिया का पहला गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस। OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, राइट, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया,
आपका अमेजॉन प्राइम हो गया, तो ऐसे ही सी स्पेस लॉन्च किया गया। कौन ऑन करता है सी स्पेस को? केरला ऑन करता है, और केरला में भी केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको ऑन करता है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंड नेटो एज देयर 32nd मेंबर? तो स्वीडन यहाँ पे 32वां मेंबर बन गया है नेटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट, हाउ मैनी विनर्स हैव रिसेंटली वन पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रेजेंट किया गया था मार्च 2024 में। लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट किया गया था? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। एंड यहाँ पे देखें तो हाउ मैनी विनर्स हैव रिसेंटली वन द फर्स्ट नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, तो 23 क्रिएटर्स को यहाँ पे मिला। 3 यहाँ पे फॉरेन क्रिएटर्स थे, एंड 23 कैटेगरीज में ही यहाँ पर लोगों को, सॉरी आई करेक्ट, 20 कैटेगरीज में यहाँ पे लोगों को सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव किया हाउ मच अमाउंट फॉर इंडिजीनियस 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट प्रोजेक्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स। तो ये जो AMCA है, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव किया फंड्स वर्थ हाउ मच अमाउंट, तो 15,000 करोड़ रुपए यहाँ पे अप्रूव किए गए, ताकि 5th जनरेशन ऑफ AMCA फाइटर जेट बनाए जा सकें। करेक्ट। एंड AMC प्रोजेक्ट का एम रहेगा 5 प्रोटोटाइप प्रोवाइड कराना इन द नेक्स्ट 5 years बिफोर 2030, और जो पहला प्रोटोटाइप है 2026 तक रोल आउट करने की बात की गई। नेक्स्ट, इन मार्च इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इन्होंने अभी एक TEPA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया, जिसमें हम कितने डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं? $100 बिलियन की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 15 ईयर्स में। इंडिया एंड यूरोपियन नेशंस के बीच में हम $100 बिलियन का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा आने वाले 15 सालों में, जिससे इंडिया में 1 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज डेवलप करने की यहाँ पे बात की जा रही है इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। नेक्स्ट, इन मार्च सेबी, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया अमेंडमेंट्स टू द सेबी रीट, जो कि है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशंस में 2024 की रेगुलेशंस में यहाँ पे अमेंडमेंट्स आई, नेमली सेबी रीट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2024। जो इनिशियल ऑफरिंग है फॉर एन SM रीट, इट रिक्वायर्स अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ हाउ मच अमाउंट, तो मिनिमम रखा गया 10 लाख, पहले 25 लाख था, अब उसको 10 लाख कर दिया गया है यहाँ पर। ठीक, जो SM रीट्स हैं ये दे कैन रेज फंड स्टार्टिंग फ्रॉम 50 करोड़ रुपीज बाय इशूइंग अ मिनिमम ऑफ 200 इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट, किस कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया विद द मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड बाय मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप? तो मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप के द्वारा किस कंट्री को मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, या किस ऑर्गेनाइजेशन को? तो वो है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को यहाँ पे सम्मानित करा गया, कि इन्होंने मीजल्स एंड रूबेला को खत्म करने में जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, जो काम करा है उसके लिए। Next, India successfully conducted the first flight test of an indigenously developed Agni 5 blasting missile with MIRV technology under DAS mission। तो मिशन दिव्यस्त्रा के अंडर ये अग्नि 5 मिसाइल, करेक्ट, इसको अभी रिसेंटली टेस्ट किया गया था। MIRV टेक्नोलॉजी बेस्ड है ये, जो कि है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, राइट, और मिशन दिव्यस्त्रा के अंडर इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एंथनी दे मेलो ट्रॉफी 2024 हेल्ड फ्रॉम जनवरी टू मार्च 2024? तो अगर यहाँ पे देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेंगे। इंडियन मेंस टेस्ट क्रिकेट टीम लेड बाय रोहित शर्मा वन एंथनी दे मेलो ट्रॉफी 2024 बाय डिफीटिंग इंग्लैंड। देन रविचंद्र अश्विन प्लेड 100 टेस्ट फॉर इंडिया इन द 5th टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड एट धर्मशाला, वेयर ही ऑल्सो टुक 5 विकेट्स इन सेकेंड इनिंग। एंड विद 712 रन यशस्वी जायसवाल, इन्होंने सरपास किया विराट कोहली का रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट रन 655 रन इन टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया कितना डील विद बिग बैंग ब्यूम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड अंडर इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इनिशिएटिव फॉर एंटी ड्रोन सिस्टम्स टू इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स? तो याद रखेंगे, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया 200 करोड़ रुपए की ये डील विद बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड अंडर IDEX इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इनिशिएटिव फॉर एंटी ड्रोन सिस्टम्स फॉर इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, ताकि नए नए चैनल्स, नए नए सेटअप्स, नई नई टेक्नोलॉजी हम ला सकें फॉर दीज एंटी ड्रोन सिस्टम्स
ताकि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पे बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट, पनामा, ये कौन सा कंट्री बन गया, कौन सा मेंबर बन गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इंडिया एंड फ्रांस के बीच में ये पार्टनरशिप लॉन्च की गई थी। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है एंड अजय माथुर यहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहेंगे। एंड पनामा ये 97th कंट्री बन गया जिन्होंने ISA को ज्वाइन किया। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली लॉन्च इंडिया का पहला कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल, तो वो रहेगा इंडसइंड बैंक। ठीक है, इंडसइंड बैंक ने यहाँ पे इंडिया का पहला कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल लॉन्च किया जिसका नाम है इंडस पे वियर। ठीक है, इंडसइंड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, सिडबी ने रिसीव किया ग्रीन क्लाइमेट फंड अप्रूवल फॉर इट्स फर्स्ट एंकर्ड प्रोजेक्ट जो कि है द अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड, जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी, $120 मिलियन की रहेगी। करेक्ट। एंड GCF जो कि है ग्रीन क्लाइमेट फंड विल कंट्रीब्यूट $24.5 मिलियन टू ESF जो कि है अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड। एंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सिडबी के द्वारा रिसीव हुआ GCF का अप्रूवल ताकि अपना पहला एंकर्ड प्रोजेक्ट अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड को लॉन्च कर सके, वैल्यूड एट $120 मिलियन। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली स्worn इन एज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान फॉर द सेकेंड टर्म, तो वो है आसिफ अली जरदारी। राइट, ये स्worn इन किए गए 14th प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सेकेंड टाइम अपॉइंट किए गए हैं, इससे पहले 2008 से लेके 2013 तक ये इस पोजीशन में अपॉइंट किए गए थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स, इन्होंने मेंस डबल टाइटल जीता एट द योनेक्स फ्रेंच ओपन 2024 जो कि पेरिस फ्रांस में हुआ था। तो कौन है, वो है सात्विक साईराज रानिक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी के द्वारा ये जीता गया। करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अगर हम बात कर रहे हैं मेंस सिंगल्स की, किन्होंने जीता, वो है शी यू की, ये चाइना से बिलोंग करते हैं। वीमेन कैटेगरी किन्होंने जीती, वो है एन सी यंग, ये किन्होंने जीती, साउथ कोरिया के द्वारा जीती गई। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डाटा रिलीज्ड इन मार्च, द 1 year टर्म डिपॉजिट स्कीम फॉर पोस्ट ऑफिस रिमेन्स अनचेंज्ड, कितने पर, तो 6.9% पे ये अनचेंज था 1 year का पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विनर्स ऑफ द 96th अकेडमी अवार्ड जो कि ऑस्कर्स थे मार्च 2024 में हुए। तो यहाँ देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। क्रिस्टोफर नॉलन डायरेक्टर ऑफ मूवी ओपेनहाइमर, इन्होंने 7 ऑस्कर जीते इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट एक्टर। पुअर थिंग्स ने जीते 4 अवार्ड इंक्लूडिंग बेस्ट एक्ट्रेस, प्रोडक्शन डिजाइन, मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग एंड कॉस्ट्यूम डिजाइन। एंड बिली आइलिश, राइट, एंड हर ब्रदर फाइनेस ओ कॉनेल, इन्होंने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड जीता व्हाट वाज आई मेड फॉर द मूवी बारबी। तो तीनों ठीक रहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, PM नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण जो कि है PM सूरज नेशनल पोर्टल। ये डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ के लिए लॉन्च किया गया। यहाँ पे जो स्मॉल डिसएडवांटेज कम्युनिटी में जो अपना छोटा बिजनेस खोलना चाहते हैं, राइट, उनको यहाँ पे हेल्प करने की बात की जाएगी, उनको फंडिंग प्रोवाइड कराने की बात की जाएगी। इसके अंदर पूछा जा रहा है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे इनको सपोर्ट किया जाएगा, तो वो रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट, इन मार्च मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑफिशियली डेजिग्नेट किया डैश ऑफ एवरी ईयर एज हैदराबाद लिबरेशन डे। तो 17 सितंबर को यहाँ पे हर साल हैदराबाद लिबरेशन डे ऑब्जर्व किया जाएगा। नेक्स्ट, L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड ने साइन किया एक लोन अग्रीमेंट विद जीका जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, कितने अमाउंट के लिए, टू इम्प्रूव फाइनेंशियल एक्सेस इन इंडियाज लैगिंग स्टेट। तो $125 मिलियन का ये आपका फाइनेंशियल एग्रीमेंट रहेगा, राइट, L&T एंड जीका के बीच में। करेक्ट। एंड इंडिया की जो लैगिंग स्टेट्स हैं, लैगिंग स्टेट्स वो हैं जिसमें 10% से ज़्यादा हमें पॉवर्टी देखने को मिलती है, जैसे असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, यूपी, वेस्ट बंगाल, ये आपकी लैगिंग स्टेट्स हैं 10। एंड यहाँ पर हमें हेल्प करने के फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने की बात की गई। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द मिस वर्ल्ड 2024 टाइटल एट द 71st मिस वर्ल्ड पेजेंट, तो वो है क्रिस्टीना सिजोवा, ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं एंड इन्होंने मिस वर्ल्ड 2024 के टाइटल को जीत लिया है। ये 71st मिस वर्ल्ड पीजेंट था, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट, ड्यूरिंग द आरबीआईज फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, आरबीआई ने लॉन्च किया फाइनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स करंटली एनरोल्ड इन रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. व्हाट इज द थीम ऑफ द FLW 2024 विच इज बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम 26 फरवरी टू 1 मार्च. तो थीम क्या रहेगी इसकी? थीम रहेगी मेक अ राइट स्टार बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट. आई रिपीट, मेक अ राइट स्टार्ट एंड बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट. ये आपकी थीम रहेगी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की, जो कि आपकी 26 फेब से लेके 1 मार्च तक हुआ. ठीक है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 12th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जो रिलीज किया गया यूएसए चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इन फरवरी 2024, इंडिया हैज रिटेन्ड व्हाट रैंक इन दिस इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स. तो इंडिया की क्या रैंक रहेगी यहाँ पे? 42nd रैंक रहेगी. एंड टॉप किसने किया? यूएसए ने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन रही यूएसए की. करेक्ट. तो राइट ऑप्शन आ जाता है 42nd एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू बी conferred with the title of the Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire under King Charles III reign. तो सुनील भारती मित्तल. करेक्ट. इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया एंड यूके के जो रिलेशन है, बिजनेस रिलेशंस को बढ़ावा देने के लिए, इसीलिए इनको यहाँ पे नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया अंडर किंग चार्ल्स III रेन. नेक्स्ट, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा फ्लाइट टेस्ट ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल, जो कि एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम रहता है. तो डीआरडीओ ने कहाँ पर टेस्ट किया इसको? ये टेस्ट किया गया ऑफ द कोस्ट ऑफ चांदीपुर इन ओडिशा. ठीक है. नेक्स्ट, आरबीआई ने रिसीव किया द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर भारत बिल पेमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन द रिव्यू डेवलपमेंट्स इन द पेमेंट्स लैंडस्केप. द रिवाइज डायरेक्शंस कॉल्ड आरबीआई बीपीएस डायरेक्शन विल बी एप्लीकेबल. कब से? तो 1 अप्रैल 2024 से ये एप्लीकेबल हो जाएंगी. नेक्स्ट, किस बैंक या फाइनेंशियल कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू विद एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL टू ट्रांसफॉर्म क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स यूजिंग यूपीआई प्लेटफॉर्म. तो कौन है वो है यूरो SA. करेक्ट. इन्होंने अभी रिसेंटली एमओयू साइन किया किसके साथ? NIPL के साथ, जो कि है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं आपकी यूपीआई में, करेक्ट, उसको कैरी आउट करा जा सके. राइट. टेक अ नोट ऑफ दिस. नेक्स्ट आ जाते हैं. हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक. तो एस रविंद्रन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक. नेक्स्ट, इन विच सिटी समुद्रा लक्ष्मण 2024, जो कि 3rd एडिशन ऑफ इंडिया मलेशिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये हुई आपकी फ्रॉम 28 फरवरी से 2 मार्च तक. तो कहाँ पर हुई थी ये समुद्रा लक्ष्मण? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये एक्सरसाइज देखने को मिली. तो आई रिपीट, समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज इसका 3rd एडिशन था. इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई है मैरीटाइम एक्सरसाइज. 28 फरवरी से 2 मार्च तक था. एंड लोकेशन क्या रहेगी इसकी? वो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव रिसेंटली बिकेम द मेंबर्स ऑफ WTO. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर बन गई हैं वो कौन सी कंट्री हैं? वो है यूनियन ऑफ कोमोरोस एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ टिमोर लेस्टे. तो ये दोनों कंट्रीज अभी मेंबर बन गई हैं. एंड अब जो टोटल मेंबर्स हैं वो है 166 ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ये जो साइनिंग सेरेमनी हुई थी WTO के 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि UAE के आबू धाबी में हुई थी. नेक्स्ट, विच यूनिवर्सिटी हैज रिसेंटली टॉप द मेडल टैली ऑफ द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विद अ टोटल ऑफ 71 मेडल्स हेल्ड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया. तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 4th एडिशन था. मैस्कॉट क्या था सबसे पहले इसका ये बताओ? क्या मैस्कॉट रहेगा? अष्टलक्ष्मी. अष्टलक्ष्मी, इसका मतलब बटरफ्लाई है. ये एक बटरफ्लाई अष्टलक्ष्मी. ठीक है. ये मैस्कॉट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 4th एडिशन का. नॉर्थ ईस्ट रीजन में हुई. जिस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया मेडल टैली में वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी. टोटल कितने मेडल से टॉप किया इन्होंने? टोटल 71 मेडल से टॉप किया. 32 गोल्ड, 18 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल रहेंगे. सेकेंड पोजीशन पे आती है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी विद 42 मेडल्स.
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू केरला, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र? अगर देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे। पीएम मोदी विजिटेड विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन तिरुवनंतपुरम, केरला एंड इनॉग्रेटेड 3 मेजर स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ अबाउट 1800 करोड़ रुपीस। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला इंडिजीनियस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटर वेसल अंडर हरित नौका इनिशिएटिव इन तूथुकुडी, तमिलनाडु। एंड पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू रोड, रेल, इरिगेशन वर्थ मोर देन 4900 करोड़ रुपीस ड्यूरिंग द पब्लिक प्रोग्राम हेल्ड इन यावतमल इन महाराष्ट्र। तो तीनों यहाँ पे सही रहेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो कि है स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया रिलीज बाय यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन मार्च 2024, जो लेपर्ड पॉपुलेशन है इन इंडिया हैज़ रीजन बाय हाउ मच %? तो अगर हम देखें 2018 से 2022 का डाटा, तो जो लेपर्ड पॉपुलेशन है उसमें 8% का यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स देखने को मिलते हैं, 3907 लेपर्ड्स हमें देखने को मिले। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 10th एडिशन ऑफ वीमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2024 रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप इन मार्च, इंडिया हैज क्लाइम्ड टू 113th पोजिशन आउट ऑफ 190 कंट्रीज इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स ऑफ वीमेन बिजनेस एंड लॉ। करेक्ट। और ये इंडेक्स बताता है कि इंडिया में अगर मैन 100% राइट एंजॉय करते हैं तो वीमेन बस 60% राइट एंजॉय करती हैं, और ग्लोबली बात करें तो वीमेन 64.2% राइट्स एंजॉय करती हैं ग्लोबली। इंडिया में मैन के कंपैरिजन में जस्ट 60%। नेक्स्ट, इन विच स्टेट यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द स्टेनलेस सेक्टर? सो स्टेनलेस स्टील सेक्टर में करेक्ट, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे लॉन्च किया गया? हरियाणा में। नेक्स्ट आ जाता है, नेम दैट इंडियन नेवल शिप दैट हैज रिसेंटली बीन कमीशन बाय इंडियन नेवी एट द मिनिकॉय आइलैंड एट द सदर्न मोस्ट आइलैंड इन लक्षद्वीप। क्या नाम रहेगा? INS जटायु। एंड इसको कमीशन किया गया था बाय एडमिरल R हरिकुमार, जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। तो ये तो हो गए हमारे फ्रेंड्स करंट अफेयर्स। एक आपका होमवर्क रहेगा ये, राइट, विच ऑर्गेनाइजेशन या बैंक हैज रिसेंटली अप्रूव्ड अ न्यू प्रोजेक्ट वर्थ $452 million टू इंप्रूव कनेक्टिविटी इन द रूरल एरियाज ऑफ असम। ये होमवर्क है, कमेंट करके जरूर बताना। तो ये हो गए हमारे मार्च मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली नेम्ड फॉर द प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2024? प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज ये वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनर दिया जाता है आर्किटेक्ट्स को, राइट। एंड अभी राइकेन यामामोतो, ये जापान से बिलोंग करते हैं, ये 53rd लॉरेट बने जिनको यहाँ पे सम्मानित किया गया प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज से, राइट। ये 53rd इंडिविजुअल एंड 9th जैपनीज आर्किटेक्ट बने जिनको इससे सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर इनको $100,000 प्लस एक ब्रॉन्ज मेडलियन से भी सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, when was the UN International Women's Day observed across the globe with the theme Invest in Women, Accelerate Progress? तो इंटरनेशनल वीमेंस डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 8 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, और हमने थीम देख ली है। इसकी थीम क्या रहेगी? इन्वेस्ट इन वीमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, who authored the book that is the global trade paradigm rethinking international business in the post pandemic world? तो ये बुक किनके द्वारा ऑथर की गई? अरुण कुमार के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया, द ग्लोबल ट्रेड पैराडिम रीथिंकिंग इंटरनेशनल बिजनेस इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन मार्च VMC वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो एक सिविक बॉडी है गुजरात की, इसने कितना अमाउंट रेज किया बाय इशुइंग एशियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड फॉर सस्टेनेबल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर? तो ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, राइट, ये बॉन्ड रहेगा, मतलब ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये अमाउंट यूज किया जाएगा इस बॉन्ड का। बॉन्ड का अमाउंट कितना रहेगा आपसे वो पूछा गया है। तो 100 करोड़ का बॉन्ड रहेगा, और बॉन्ड है तो यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा जो है 7.9%। करेक्ट। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अपनी स्टेट का खुद का गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? सी स्पेस। OTT होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। OTTs जैसे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, फिर आपका जी, करेक्ट, ये आपके HBO, ये आपके OTT प्लेटफॉर्म है, राइट। तो सिमिलर नाम से एक सिमिलर टाइप का एक सी स्पेस OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, केरला स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसको मैनेज कौन करेगा? इसको मैनेज करेगा कौन? केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन।
ठीक है। नेक्स्ट, किस कंट्री के कोस्ट गार्ड ने अलॉन्ग विद इंडियन कोस्ट गार्ड अभी सी डिफेंडर्स 24 एक्सरसाइज को कंडक्ट करा, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। लोकेशन क्या रहेगी जहां पे कंडक्ट कराया गया? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड एंड यूएस कोस्ट गार्ड के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। इन दोनों ने मिलकर इस एक्सरसाइज को कराया। क्या नाम रहेगा एक्सरसाइज का? सी डिफेंडर्स, राइट। लोकेशन अभी हमने देखी, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंड नेटो एंड इनकी 32nd मेंबर बन गई है ये, तो ये रहेगी स्वीडन। स्वीडन अभी 32nd मेंबर बन गया है नेटो का। एंड याद रखेंगे, नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक हम बोले तो मिलिट्री अलायंस है, राइट। किसी भी एक कंट्री पे अगर अटैक होता है तो बाकी 31 कंट्रीज पे भी अटैक इसको समझा जाएगा, राइट। एंड यूक्रेन को भी इसका मेंबर बनाने की बात चल रही है। एंड नेटो के साथ ही रशिया की वॉर चलती रहती है। इवन अभी व्लादिमीर पुतिन जब वो अपने 5th टर्म के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए गए तो उन्होंने बोला कि नेटो के साथ वर्ल्ड वॉर 3 बहुत ही पास है अगर सेम सिचुएशन बनी रही तो। नेक्स्ट, हाउ मेनी विनर्स हैव रिसेंटली वन द फर्स्ट नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड प्रेजेंटेड बाय पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। तो अभी 23 क्रिएटर्स को यहाँ पर नेशनल क्रिएटर अवार्ड, जिसका फर्स्ट एडिशन था, नेशनल क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें 3 इंटरनेशनल क्रिएटर थे और 20 इंडियन क्रिएटर्स थे, राइट। इंडियन ऑडियंस को इन्होंने इम्पैक्ट किया है, राइट, सोशली भी, आपका मेंटली भी, इवन हमारे कल्चर को प्रमोट किया, उसके लिए यहाँ पे सम्मानित किया गया। Next, which company has recently announced the unveiling of the first AI product called Thea, जो कि एक वीडियो AI डेवलपर प्लेटफॉर्म रहेगा। तो ये थिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इन्फीबीम एवेन्यूज के द्वारा इस थिया को लॉन्च किया गया। ये पहला AI डेवलपर प्लेटफॉर्म रहेगा, थिया, ठीक है, थिया। अब इससे क्या होगा? आप वीडियो का एनालिसिस कर सकते हैं बहुत इजीली। वीडियो एनालिसिस में ये बहुत काम आएगा। एंड जैसे स्पोर्ट्स का एनालिसिस, स्पोर्ट्स वीडियो का एनालिसिस, राइट, ट्रैफिक्स का एनालिसिस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो गवर्नमेंट आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, फॉर एग्जांपल आपका रोड को मैनेजमेंट, राइट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का, रिटेल स्टोर्स का, मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का, ट्रैफिक मैनेजमेंट का, क्राउड कंट्रोल का, तो उसमें ये वीडियो एनालिटिक्स के लिए ये थिया बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम? विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च की गई अभी रिसेंटली झारखंड के द्वारा। इस स्कीम के अंडर कोई भी विडो अगर अपने हस्बैंड के जो डेथ सर्टिफिकेट पे डेट है उसके 1 ईयर के अंदर अगर शादी कर लेती है तो उनको 2 लाख रुपए यहाँ पे सरकार की तरफ से मिलेंगे। एक और कंडीशन है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए एंड कोई भी वो अपना टैक्स नहीं भरती होनी चाहिए, इनकम टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए, राइट, और या फिर उनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए किसी चीज़ की, तब वो उस कंडीशन में 2 लाख रुपए उनको मिलेंगे। इवन इससे रिलेटेड अभी न्यूज़ आई थी कि नहीं, वो दूसरी थी, उसको इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट विद सेंट्रल वाटर कमीशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स। डैम्स की सेफ्टी के लिए कैसे हम पानी को स्टोर कर सकते हैं, कैसे डैम की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे जो डैम से हम वाटर कलेक्ट करते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, उसके ऊपर एक इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें। एंड इसके लिए एक MOA साइन किया गया था, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। पूछा जा रहा है किस इंस्टीट्यूट ने ये MOA साइन किया था, तो यह है IISc बैंगलोर ने, करेक्ट। और इवन आप देखेंगे तो IISc बैंगलोर कहां पर है? कर्नाटका बैंगलोर में। तो बैंगलोर में तो अभी कितनी वाटर क्राइसिस आपको देखने को वहां पे मिल रही है। नेक्स्ट, CCS कमेटी कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इन्होंने अप्रूव किया फंड वर्थ हाउ मच अमाउंट फॉर एन इंडिजीनियस 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट प्रोजेक्ट फॉर द इंडियन एयर फोर्स। तो कितना अमाउंट अलोकेट किया? CCS ने 15,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए फॉर 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट फॉर द इंडियन एयरफोर्स, राइट। एंड ये जो AMCA प्रोजेक्ट रहेगा इसका एम रहेगा कि आने वाले 5 साल में बिफोर 2030 पहला प्रोटोटाइप ऑफ AMCA हम लॉन्च कर दें। मतलब 5 से 6 ऐसे AMCA यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई जो कि इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे। एंड जो पहला प्रोटोटाइप रहेगा उसको 2026 तक यहाँ पे रोल आउट करने की बात की गई। नेक्स्ट, नेम द यूनियन मिनिस्टर हु हैज रिसेंटली लॉन्च नीति आयोग्स नीति फॉर सेल्स स्टेट्स प्लेटफॉर्म। आई रिपीट, किस यूनियन मिनिस्टर ने भी लॉन्च किया नीति आयोग्स
नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म। ये नीति फॉर स्टेट्स क्या है, बेसिकली हम एनालिसिस कर सकें स्टेट्स के डाटा का, एंड जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको एक बेटर रिफाइंड डाटा दे सकें, जिसका वो एनालिसिस करके राइट उस एनालिसिस के बेसिस पे बेटर डिसीजंस ले सकें एंड गुड गवर्नेंस पे फोकस किया जा सके, राइट। तो पूछा जा रहा है कि जो नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म है, नीति आयोग के द्वारा जो लॉन्च किया गया, किस यूनियन मिनिस्टर ने इसको रिसेंटली लॉन्च किया था? तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन रहेंगे। नेक्स्ट, अभी किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने लॉन्च किया आई हब, राइट, एंड धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो ये आई हब कहाँ पर रहेगा, किस आईआईएम में रहेगा? तो ये आईआईएम संबलपुर में है। आईआईएम संबलपुर कहाँ पर है? उड़ीसा में है, करेक्ट। एंड ये आई हब लॉन्च किया गया था बेसिकली अभी रिसेंटली, राइट, एंड ये लॉन्च किया गया ड्यूरिंग 100 क्यूब स्टार्टअप कॉन्क्लेव। ये कहाँ पर हुई थी? आईआईएम संबलपुर उड़ीसा में। 1 मार्च को इसको लॉन्च किया गया। फिर इसी के साथ साथ आईआईएम संबलपुर ने एक एमओयू भी साइन किया, किसके साथ? आईजी ड्रोन्स के साथ। नेक्स्ट, व्हेन वाज यूएन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ये थीम रहेगी आपकी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, करेक्ट, यूएन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की। और कब ऑब्जर्व किया जाता है यूएन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे? ये हम ऑब्जर्व करते हैं 2 फेब को, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 4 फेब। तो 4th इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी होता है भाईचारा, राइट, ये ऑब्जर्व किया गया हमारे द्वारा 4 फेब को, और ये 4th एडिशन था 2024 में। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो वर्ल्ड कैंसर डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 4 फरवरी को हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड कैंसर डे, मार्क करके चलेंगे। एंड थीम यहाँ पे रहेगी क्लोज द केयर गैप, टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। नेक्स्ट, व्हेन वाज द यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? कब ऑब्जर्व करते हैं हम ये डे? ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 6 फरवरी को। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ यूएन वर्ल्ड पल्सेस डे? पल्सेस क्या होती हैं? जो आपकी दाल होती हैं, राइट। तो कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 फरवरी को। इसकी थीम पूछी जा रही है, थीम क्या रहेगी? पल्सेस नरिशिंग सॉइल एंड पीपल। देखो ये जो पल्सेस होती है ना, ये आपकी सॉइल में नाइट्रोजन प्रोवाइड कराती हैं, ये याद रखेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। जैसे सॉइल में अगर आपके नाइट्रोजन आपको प्रोवाइड कराना है, नाइट्रिक ऑक्साइड, राइट, ये प्रोवाइड कराना है, NO प्रोवाइड कराना है, NO2 प्रोवाइड कराना है सॉइल में, करेक्ट, क्योंकि ये प्लांट्स नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं सॉइल से। तो आप वहाँ पे पल्सेस ग्रो कर दो, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। नेक्स्ट, द फर्स्ट राउंड ऑफ नेशनल डी वार्मिंग डे कब ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस इंडिया? तो फर्स्ट राउंड ऑफ नेशनल डी वार्मिंग डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो ये ऑब्जर्व किया गया 10 फेब को। फर्स्ट राउंड क्यों बोला मैंने? क्योंकि एक साल में ये 2 बार ऑब्जर्व किया जाता है। पहला ऑब्जर्व किया जाता है इन द मंथ ऑफ फेब, और दूसरा ऑब्जर्व किया जाता है इन द मंथ ऑफ अगस्त। और अभी 10 फेब को हमने ये पहला राउंड देखा, कीड़े मारने की जो दवाई दी जाती है बच्चों को। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट एवर यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ द अरेबियन लेपर्ड ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? अरेबियन लेपर्ड को भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में इसको लाया गया है, राइट। और ये इसके लिए जो इंटरनेशनल डे ऑफ द अरेबियन लेपर्ड कब ऑब्जर्व किया जाता है? फर्स्ट एवर यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ द अरेबियन लेपर्ड कब ऑब्जर्व किया गया? पहला डे ये ऑब्जर्व किया गया है। तो 10 फरवरी 2024 को हमने इसको पहली बार ऑब्जर्व किया, फर्स्ट एडिशन, राइट, फर्स्ट एडिशन। नेक्स्ट, when was the 9th International Day of Women and Girls in Science 2024 observed across the globe by UN? तो UN के द्वारा 9th edition of International Day of Women and Girls in Science ऑब्जर्व किया गया across the globe। कब? तो 11 फरवरी को हमने ये ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, द डैश यूएन इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एज एंड व्हेन कंड्यूसिव टू टेररिज्म कब ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब ऑन 12 फेब? तो कौन सा एडिशन था इसका? तो ये 2nd एडिशन हमारे द्वारा ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी को हमने ऑब्जर्व किया अक्रॉस इंडिया, राइट। और AI के ऊपर इसकी थीम थी कि AI जो आ गया है, अच्छा, AI से रिलेटेड डेविन याद रखेंगे, डेविन मैं पढ़ा चुका हूँ। डेविन क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, AI सॉफ्टवेयर डेवलपर है, एंड
डेविन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कॉग्निशन लैब्स के द्वारा लॉन्च किया गया। चैट जीपीटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डार्विन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो इंटरनेशनल डार्विन डे कब ऑब्जर्व करते हैं हम? 12 फरवरी को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? ये थीम रहेगी, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे की थीम है माइलस्टोन्स ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी। तो थीम क्या रहेगी? इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे की थीम रहेगी, सॉरी, माइलस्टोन्स ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी। एंड कब ऑब्जर्व किया जाता है? डे क्या रहेगा? 12 फरवरी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ यूएन वर्ल्ड रेडियो डे, जो हम 13 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड रेडियो डे की थीम रहेगी रेडियो, अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड रेडियो डे की। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल वीमेंस डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? राइट, और नेशनल वीमेंस डे हम सरोजनी नायडू, जो कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से फेमस हैं काफ़ी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व करते हैं। तो कब ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल वीमेंस डे? 13 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल वीमेंस डे। इंटरनेशनल वीमेंस डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 8 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों अलग अलग हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। एंड इस बार 2024 में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जो कि सरोजनी नायडू हैं, इनकी 145th बर्थ एनिवर्सरी थी। नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस ग्लोब? तो इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कब ऑब्जर्व करते हैं हम? 15 फरवरी को ये ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट, व्हेन वाज यूएन ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो यूएन ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे कब ऑब्जर्व किया गया? 17 फरवरी। नेक्स्ट, व्हेन वाज द 13th वर्ल्ड पेंगोलिन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो 13वां वर्ल्ड पेंगोलिन डे कब ऑब्जर्व किया गया? 17 फरवरी को हमने वर्ल्ड पेंगोलिन डे ऑब्जर्व किया, 13th एडिशन। नेक्स्ट, व्हेन वाज द यूएन वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो यूएन वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब ऑब्जर्व किया हमने? 21 फरवरी को। आई करेक्ट माई सेल्फ, यूएन डे ऑफ सोशल जस्टिस हमने ऑब्जर्व किया 20 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन वाज द यूएन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो यूएन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया हमने अक्रॉस द ग्लोब? 21 फेब को हमारे देश द्वारा ये डे ऑब्जर्व करा गया, राइट, और 25th एडिशन रहेगा इसका। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स हमने कब ऑब्जर्व किया? तो 6 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी ईयर प्रवासी भारतीय दिवस ऑल्सो नोन एज एनआरआई डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन डैश? प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई डे, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। एनआरआईज कौन होते हैं? जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश चले जाते हैं, करेक्ट। एंड फिर इसी में भी एक आ जाता है, सबसे पहले ये देखते हैं प्रवासी भारतीय दिवस और नॉन रेजिडेंट इंडियन, ये डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हम सेलिब्रेट करते हैं 9 जनवरी को। ठीक, फिर इसी के साथ साथ रेमिटेंस होता है कि पैसे का आना जाना। इनवर्ड रेमिटेंस होता है जब बाहर जो लोग काम कर रहे होते हैं वो पैसा इंडिया भेजते हैं। एंड आउटवर्ड रेमिटेंस होता है जब हम इंडियंस पैसे को बाहर भेजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन वाज अर्थ रोटेशन 2024 अर्थ रोटेशन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब इन 2024? तो अर्थ रोटेशन डे हमने कब ऑब्जर्व किया? तो 8 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं अर्थ रोटेशन डे, करेक्ट। एंड 173rd बर्थ एनिवर्सरी थी ऑफ लियोन फॉकल्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अर्थ रोटेशन, इसीलिए हम 8 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं अर्थ रोटेशन डे। अर्थ को घूमने में हमें पता है कि 24 घंटे का पूरा एक साइकिल होता है, बट अगर हम प्रिसाइजली देखें तो 23 आवर्स 56 मिनट्स का ये साइकिल होता है, राइट, जिसको हम राउंड ऑफ करके 24 आवर्स कर देते हैं। नेक्स्ट है व्हेन वाज द वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? वर्ल्ड हिंदी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब? तो वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व किया जाता है 10 जनवरी को, करेक्ट। हिंदी काफ़ी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। हमारी ये काफ़ी लैंग्वेज है जो कि हम कह सकें मदर टंग है। हिंदी हमारे इंडिया का एक, देखा जाए तो एक इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम लैंग्वेज बोले तो हिंदी हमारी लैंग्वेज हो जाती है, ठीक। तो वर्ल्ड हिंदी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 जनवरी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। फिर पहला अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली बार
वर्ल्ड हिंदी डे कब ऑब्जर्व किया गया था? तो 2006 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, द डैश नेशनल रोड सेफ्टी वीक वॉज ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया फ्रॉम 11 to 17 ऑफ जनवरी। तो 11 से लेके 17 जनवरी तक हमने क्या ऑब्जर्व किया? नेशनल रोड सेफ्टी वीक को। और ये कौन सा एडिशन था नेशनल रोड सेफ्टी वीक का जो हमने ऑब्जर्व किया? ये 35वां नेशनल रोड सेफ्टी वीक था जो हमने 11 से 17 जनवरी के बीच में ऑब्जर्व किया। ठीक है, पहली बार ऑब्जर्व कब किया था? 1989 में। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? तो 12 जनवरी को हमने ऑब्जर्व किया नेशनल यूथ डे। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। नेशनल यूथ डे कब ऑब्जर्व किया गया हमारे द्वारा? 12 जनवरी को। क्यों? और ये किन की बर्थ एनिवर्सरी पे हम ऑब्जर्व करते हैं? ये ऑब्जर्व करते हैं ऑन 161st बर्थ एनिवर्सरी थी ये स्वामी विवेकानंद जी की। राइट, तो पूछा जा सकता है नेशनल यूथ डे, राइट, किन की डे पे हम ऑब्जर्व करते हैं, किन की बर्थ एनिवर्सरी पे? तो स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व करते हैं। और नेशनल यूथ डे को ही हम विवेकानंद जयंती के नाम से भी जानते हैं। और ये आपका 27वां एडिशन हमने इस बार ऑब्जर्व किया 2024 में। इसी की एक थीम याद रखेंगे, वो है विकसित भारत बाय 2047, युवा के लिए, युवा के द्वारा। नेक्स्ट, व्हेन वाज द 8th आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? तो 8th एडिशन ऑफ आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 14 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे अक्रॉस इंडिया। करेक्ट, और इसी के सेलिब्रेशन के दौरान एक मैगजीन लॉन्च की गई जिसका नाम है सागर संवाद। सागर संवाद, ये इस मैगजीन का नाम है जो कि लॉन्च की गई इस आर्म फोर्स वेटरन्स डे सेलिब्रेशन के द्वारा, 8th एडिशन ऑफ इट्स सेलिब्रेशन के द्वारा। नेक्स्ट, द डैश इंडियन आर्मी डे वॉज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन 15th of Jan 2024। तो 76th एडिशन ऑफ इंडियन आर्मी डे हमने ऑब्जर्व किया अक्रॉस इंडिया ऑन 15th of Jan। करेक्ट, 76th एडिशन। मूविंग ऑन, व्हेन वाज द 19th नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स रेजिंग डे ऑब्जर्व? तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स रेजिंग डे, इसका हमने 19th एडिशन अभी ऑब्जर्व किया अक्रॉस इंडिया। कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 19 जनवरी को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। करेक्ट, और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखेंगे कि 19 जनवरी को है, तो ये भी इस बार 19वां एडिशन था 2024 में जो हमने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, व्हेन वाज द 17th नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? तो 17th एडिशन ऑफ द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हमने कब ऑब्जर्व किया? 24 जनवरी को हमने ऑब्जर्व किया। पराक्रम दिवस की बात करें तो 23 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। करेक्ट, पराक्रम दिवस। एंड ये किन की बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी पे, और 127वीं बर्थ एनिवर्सरी थी इस बार। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2024 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 24th of Jan 2024? तो थीम क्या रहेगी यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की? तो थीम रहेगी लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस ये आपकी थीम रहेगी यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, जो कि ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब ऑन 24th of Jan 2024। करेक्ट, पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब ऑब्जर्व किया गया था? 2019 में। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल टूरिज्म डे दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 25th of Jan 2024? थीम क्या है नेशनल टूरिज्म डे की? तो थीम रहेगी नेशनल टूरिज्म डे की आपकी सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज। फिफ्थ, सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज, ये आपकी थीम रहेगी नेशनल टूरिज्म डे की, जो कि हम 25 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस इंडिया। मूविंग ऑन, व्हेन वाज द इंटरनेशनल कस्टम्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस? तो क्या है व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे कस्टम्स डे ऑब्जर्व्ड? तो इंटरनेशनल कस्टम्स डे 26 जनवरी को ऑब्जर्व किया गया विद थीम कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस। एंड ये 71st एनिवर्सरी थी इसकी, याद रखेंगे 26 जनवरी को। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड लेप्रोसी डे दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 28th of Jan? तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 28 जनवरी को। एंड इस बार इसका 71st ऑब्जर्वेंस था वर्ल्ड लेप्रोसी डे का। थीम क्या रहेगी? बीट लेप्रोसी, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड लेप्रोसी डे की। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे कब ऑब्जर्व करते हैं हम? ये 30 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। एंड
किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? WHO के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी एक थीम है, याद रखेंगे, छोटी सी थीम है, यूनाइट, एक्ट, एलिमिनेट। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे की, जो ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब बाय WHO। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.